चीजें बनती है एवरेज कॉस्ट से, जल्दी बोलो। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कौन कौन सी दो चीजों को ऐड करके बनाते हैं हम? मेरे को मैसेज, एक सेकेंड, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। कहाँ गया? ओके, स्टार्ट टेक्सटिंग मी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कौन सी दो चीजें? आप मुझे पूरा फॉर्मूला लिख के भेजोगे। ये जो भी है फॉर्मूला वो आप मुझे लिख के भेजोगे। करेक्ट हरीश, करेक्ट निधि, करेक्ट। हर किसका रॉन्ग था वो? हाँ हाँ ओके, हरीश करेक्ट है, करेक्ट है। प्रियंका, संध्या करेक्ट। चलो जल्दी जल्दी आना चाहिए मैसेज। अभिषेक, सोहन करेक्ट। सौरभ करेक्ट। सिमरन रॉन्ग। सिमरन, क्या चीज को ऐड करने बोला मैंने? डिवाइड करने की बात की क्या? दुर्गा, सेम सेम सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज हैविंग प्लस का। अभी अभी जो मैंने बोला, देखो आप लोग जो बोल रहे हो ना, एवरेज कॉस्ट कैसे बन मिलता है हमें? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ये करेक्ट है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप लोग गलत हो, पर मैं बोल रही हूँ कौन सी दो चीजों को ऐड करने से हमें एवरेज कॉस्ट मिलता है। अभी मैंने बताया था, समझे? आप लोग भी करेक्ट हो। दुर्गा, यू आर ऑल्सो करेक्ट, बट माई क्वेश्चन इज डिफरेंट, ओके? डू अंडरस्टैंड, हाँ प्लीज। आप लोग सही जा रहे हो, बट मैं यहाँ पे कुछ और पूछ रही हूँ आप लोगों से। अंकिता करेक्ट। जयप्रकाश, निकिता करेक्ट। आशीष, आशीष आपने भी सेम मिस्टेक की है आशीष। हम डिवीजन की बात नहीं कर रहे, हम कौन सी दो चीज को ऐड करेंगे कि हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगा वो बात कर रहे हैं ना। अलका, अंकिता करेक्ट। चलो लास्ट 10 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू, फटाफट सभी मैसेज करो। चलो स्टार्ट करें। सो एवरेज कॉस्ट, ये जिसने भी ये लिखा है ना, जिसने भी ये लिखा है ना वो करेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग आप लोग रॉन्ग हो, पर यहाँ डिवाइड हो रहा है टोटल कॉस्ट with quantity, but what are we talking? We are talking about average cost having the addition. So क्या है इधर? क्या आएगा? अभी लाउडली हम बोल सकते हैं, क्या आएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आप करेक्ट। आप लोग को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग मालूम है ना? यस मैम। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? रिलेशनशिप। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हम बंद कर देंगे, ओके? आप लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अटेंड कर चुके हो, आई नो, बट प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, वी विल मूव ऑन। नहीं तो चाहिए तो अभी बंद कर देते, कल पढ़ेंगे। चलिए अगर बोलो, मैम कंप्लीट कर दीजिए। ये कंप्लीट कर दो पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, देखो मैं हर एक पॉइंट रीड करके आपको बताती हूँ। So here we are going to define relationship between average cost and marginal cost. Now here if we see both in this diagram, if we see both, average cost is falling down, it is falling down in the initial stage, as well as our marginal cost is also falling down in the initial stage.
correct? Both are declining, but our marginal cost is much less as compared to average cost. Now what do you mean by this? हम जो एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं, टोटल के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बनाने का खर्चा हमारा कम है एज कंपेयर टू हम अगर जो एक यूनिट बना रहे थे, टोटल में से जब हम एक यूनिट बना रहे थे, उसका जो खर्चा था वो कंपैरेटिवली ज्यादा था। तो फर्म ने क्या डिसाइड किया? फर्म सोचा कि लेट अस प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। क्यों? बिकॉज उसका जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा था टोटल के अलावा, वो अभी भी कम ही था। तो उसने क्या सोचा? मैं एक्स्ट्रा यूनिट बनाते जाता हूँ। ओके, सो इस वजह से दोनों खर्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट कम है टिल हियर एंड जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है। दोनों ही डिक्लाइन है, दोनों ही नीचे फॉल डाउन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक से दूसरे यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तीसरे से चौथे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो कॉस्ट है वो कम तो हो ही रहा है, नो डाउट। बट जो हमारा एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द एवरेज। जो हम नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं उससे कंपैरेटिवली वो कम ही है, इसलिए एवरेज कॉस्ट इज अगेन डिक्लाइनिंग। सी इट्स मेंशन्ड हियर। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। नाउ एट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कौन से आउटपुट की बात करें? ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल मीन्स व्हाट? हियर यू हैव गॉट द प्रोडक्शन, or you can say you are using your factors of production in such a way, इस तरीके से आप अपने factors of production को use कर रहे हो कि सारे efficiently काम कर रहे हैं, ना कोई ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है ना कोई कम यूटिलाइज हो रहा है, सब perfectly लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, सारे factors of production बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है जब ये सारे लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर रहे हैं? ये वो पॉइंट है जब आपका एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम है। एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम कहाँ है? यहाँ। ये वो पॉइंट है जहां पर आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि आपके आउटपुट भी एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये वो पॉइंट है, ठीक है? इट इज दिस पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। पहले क्या सिचुएशन थी? इसके पहले, ये पॉइंट के पहले, यानी इतने एरिया में क्या सिचुएशन थी? यहाँ पर पहले हम जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे थे उसका खर्चा कम आ रहा था, तो हमने क्या किया? हम और प्रोड्यूस करते जा रहे थे। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, दैट इज दिस रेड पॉइंट, जहां पर अब दोनों ही इक्वल हो गए। ये हमारा बेस्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. नहीं समझ में आ रहा है? वापस बोलूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा मैम। अब बाकी और 49-50 स्टूडेंट्स हैं। वीरेंद्र आपको समझा? मीत, आशीष, Yes, ma'am. आदित्य, Yes, ma'am. सिमरन, दिव्या, जील, समझ में आ रहा है आप लोगों Yes, को? ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि पहले दोनों ही धीरे धीरे फॉल डाउन होते हैं ना, हमारा खर्चा कम से कम ही होते जा रहा था। हम आउटपुट हमारा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, खर्चा कम से कम हो रहा था। एक पॉइंट आया जहां पर दोनों खर्चे इक्वल हो गए,
अब हम यहां से किधर अंडरस्टैंड करेंगे? अब हम ये वाला हिस्सा अंडरस्टैंड करेंगे। 3 पार्ट में अंडरस्टैंड करना था, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आ गए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ये पॉइंट के बाद if we have a look at it, after this red ka intersection point where AC was equal to MC, after that what is happening? Both are increasing. If you all see, this is the marginal cost which is rising, and again this is average cost which is rising. But now the scenario has changed. ये पॉइंट के पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम था और एवरेज कॉस्ट ज्यादा था। अब ये पॉइंट के बाद ये एरिया में व्हाट इज हैपनिंग? उल्टा, यहां पर हमारा एवरेज कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी अब हम 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा कम है, बट अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने जाएं तो उसका खर्चा ज्यादा है। सिंपल हो गया। योर आंसर इज डन। स्टोरी समझी कि नहीं समझी? Yes, ma'am. मिस लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा। देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट में क्या था? पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एक्स्ट्रा कुछ आपको बनाना है, यानी टोटल के अलावा आप अगर कुछ बना रहे हो तो उसका खर्चा कम था, और आप एक इंडिविजुअल कमोडिटी जो टोटल कॉस्ट में आती है इसको बना रहे थे, इसका खर्चा ज्यादा था। तो हम बनाते जा रहे थे एक्स्ट्रा यूनिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, खर्चा कंट्रोल में है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो गए, यानी आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी उतना ही खर्चा आएगा, और अगर आप एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी उतना ही खर्चा आएगा। यहां तक क्लियर है? ये 2 पॉइंट ही बोले अभी तक मैंने। अब Yes, थर्ड पॉइंट की miss. बात करूंगी। तो अगेन एक बार वापस दिखा देती हूँ। ये वाला जो ब्लैक एरिया है ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है ये आपका सेकेंड पॉइंट था। अब जो ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो आपका ब्लू के बाद का एरिया है ये आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है? थर्ड पॉइंट में अगेन वापस रिपीट करूंगी मैं। सो आफ्टर दिस इंटरसेक्शन इक्वल हो गए, AC is equal to MC, average cost equal to marginal cost. Now what is happening? Here your average cost, अगर आप एक यूनिट ऑफ कमोडिटी बना रहे हो तो उसका खर्चा आपके लिए कम है। Average cost is less, and what is more? Your marginal cost, आप एडिशनल बनाओगे वो आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा, पर आप अगर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी बना रहे हो आपके लिए खर्चा कम है। सो एक सेकेंड, नाउ टेल मी, will the firm go on producing this average one single commodity, or will it produce extra commodities? Average commodity. Yes, the girl who had the doubt, tell me. एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये कम है, आप एक्स्ट्रा बनाने जाओगे वो आपको खर्चा ज्यादा है। तो आप ऑब्वियसली, आप एक प्रोड्यूसर होते तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया होता, आपने करेक्ट डिसीजन लिया है कि हम एक ही कमोडिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है। इस वजह से एवरेज कॉस्ट हैज अ direct relationship with whom? Output. With whom? Again, it has a direct relationship with output. अब सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes. everybody is clear? एक टाइम था जब एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा ज्यादा था,
पर हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमें उतना खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा था, तो हम प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? हम करेंगे। हमने किया तो हमने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब दोनों खर्चे इक्वल हो गए, चाहे आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो या चाहे आप एक यूनिट को प्रोड्यूस करो, आपका खर्चा उतना ही आने वाला है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिचुएशन और ये सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, ये पॉइंट के बाद क्या हुआ, हम एक्स्ट्रा यूनिट अगर बनाएंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, पर अगर हम एक यूनिट बनाएंगे तो हमारा खर्चा कम होगा। तो हम क्या चूज करेंगे? हम कम खर्च वाला चूज करेंगे। सिंपल। इज एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, miss. ma'am. Yes. So from this we can conclude that when average cost is greater, our average cost curve pulls down. That means when we saw this diagram, the average cost, it was going directly like this and going up. It was pulling down. Then it was flat. If you all see over here, it was flat. Second point, it was flat at this point. When marginal cost and average cost is equal, average cost curve is flat and MC pulls more down horizontally. And when marginal cost is greater, it pulls down the average cost curve up. That means over here, when marginal cost is higher, this is higher as compared to average cost, so it pulls down. इसके कंपैरिजन में ये लाइन नीचे है ना, ये लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन नीचे है कि नहीं है? सेम पॉइंट। क्लियर टिल हियर? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. चलेगा? Yes, ma'am. आज के लिए इतना काफी है। और एक पॉइंट पढ़ना है, और एक पॉइंट पढ़ना है। No, ma'am. No. Okay, no problem. No problem. Thank you so much for understanding. Thank you, ma'am. And thank you so much. Thank you everyone. Okay, Bye, miss. chalo. Bye bye. See Have you a good day, tomorrow. ma'am. And Bye. you too. Thank you so much. Bye, Bye ma'am. everyone. Thanks for ma'am. coming. Last moment Bye. पे आने के लिए thank you so much. Thanks for teaching, ma'am. Thank you for learning, बेटा। कौन है ये? कौन है? किसकी हिम्मत है ये? कौन है ये?